अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सम्मानित हमारे विधान परिषद के सदस्य जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है उस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस सूचना के संबंध में शासन के पत्र संख्या विधान परिषद नियमावली 5152-3 2024 दिनांक 9/2/2024 द्वारा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण के अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हमेशा हमने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए और मदरसा शिक्षा के माध्यम से हमारे जो अल्पसंख्यक नौजवान हैं उनकी बेहतर तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए 2017 से लेकर अब तक पूरी ईमानदारी से काम किया है। अभी जो जांच की बात हो रही है अधिष्ठाता महोदय, ये जांच पर्टिकुलर नहीं है, ये जांच एक ओवरऑल, मैं एक आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये शिक्षकों को टारगेट करने वाला कभी भी कोई जांच या हमारे मदरसा शिक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली कभी भी कोई कदम या अल्पसंख्यक समाज को अहित करने वाला कभी भी कोई कदम हमारी सरकार ने नहीं उठाया। 2017 के बाद से प्रदेश के जन जन ने देखा, खासतौर पर हमारे मदरसा के बच्चों ने देखा कि किस तरीके से हमने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हर वो ठोस कदम उठाया है जो 17 से पहले नहीं उठाया गया। आज मदरसों में हम आधुनिक शिक्षा SCRT का कोर्स हमने मदरसों में लागू करने का काम किया है। मदरसा शिक्षकों के बेहतरी के लिए साइंटिफिक अप्रोच, जी साइंटिफिक अप्रोच, मदरसा शिक्षकों के बेहतरी के लिए हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत की ताकि जो हमारा मदरसा का जो शिक्षक है वो आधुनिक शिक्षा से तालमेल बैठा के हमारे जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर कर पाए। इसके साथ साथ अभी जो कुछ जांचों की बात की गई है, ये समय समय पे हमारी डिपार्टमेंट ने समीक्षा की और समीक्षा का मकसद ये था कि जो हमारे एडेड मदरसे हैं वहां जो हमारा छात्र पढ़ने जाता है उसको हम बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वो मूलभूत सुविधाएं चाहे फर्नीचर की हो, चाहे साफ पानी पीने की हो, चाहे सुरक्षित भवन की हो, चाहे अच्छे शिक्षा के माहौल की हो। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा देने की हम बात करते हैं तो शिक्षकों के साथ साथ वहां की मूलभूत सुविधाओं को भी हमें विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे बजट में भी आपने देखा, सबने देखा कि किस तरीके से मदरसों में कंप्यूटर लैब लागू करने की बात की गई, किस तरीके से मदरसों में छात्रवृत्ति लागू करने की बात की गई। हमारे मदरसों में मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा सदन को कि मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला ऐप हमने 2017 में जब हमारी योगी सरकार आई हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप लागू किया और मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हमने मदरसाओं को डिजिटली कनेक्ट किया। आज अपने मोबाइल पे बच्चा, मदरसे का जो बच्चा है वो सिंगल टैप पे मदरसे का पूरा करिकुलम अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर सकता है। इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी विकास यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस सोच को हमारी योगी सरकार ने सार्थक किया और पहली बार उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने का काम किया। UPAI उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वेबसाइट बनी हुई है। आप अगर आपके जो सामने हमारे सम्मानित जो सदस्यों के सामने जो टैबलेट लगा है उसमें भी आप UPAI अगर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए, इसको डिजिटली पावरफुल बनाने के लिए, इसको सब तक सुलभ बनाने के लिए काम कर रहा है। हम ये सदन को आश्वस्त करते हैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि जो मदरसा के शिक्षक हैं ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के परिवार का अहम हिस्सा है। ये हमारे मदरसा शिक्षा को मूलभूत मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं।
इनके जो भी विकास के लिए, इनके शिक्षा, उनके सुरक्षा के लिए, इनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन तमाम चीजों के लिए हमारी योगी सरकार पूरी संजीदा है, वो काम करेगी। धन्यवाद माननीय